स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, रिजल्ट का समय है, एग्जाम का मौसम था, रिजल्ट आने को है। बच्चों की जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही हाई जा रही है। ठीक है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि कुछ आपको ऐसी बातें बताएं जो ऑथेंटिक तो हो, लेकिन आपके जो कंफ्यूजन होते हैं उसको क्लैरिटी मिले। अब एक बहुत बड़ा सवाल है अब कि स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है। ठीक है, और ये न्यूज 18 की तरफ से करंट न्यूज आई है 4 मई का। ठीक है, अब देखो, कहना ये है कि 38 लाख बच्चे ईगरली वेट करें रिजल्ट का, और सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे अब जो नया डेट बन के आ रहा है वो 10th में है। बट मैं फिर भी आपको यही कहूंगी 15 मई सब के आसपास रिजल्ट आएगा। लेकिन सीबीएसई के अधिकारी भी हिंट करें 10 मई को, तो हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, मिस्टर विजय सिंह जो सीबीएसई के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि रिजल्ट लगभग बनना शुरू हो गया प्रॉपर, तो मे बी कि एक वीक के अंदर रिजल्ट बन भी जाए। सो कैंडिडेट्स, आप जानते हो कि आप डिजी लॉकर पे देख सकते हो, सीबीएसई के वेबसाइट पे रिजल्ट देख सकते हो, उमंग ऐप पे देख सकते हो, एसएमएस के जरिए। तो चूंकि 38 लाख बच्चे का रिजल्ट चेक करने में आपका जो वेबसाइट होता है वो क्रैश होता है, तो सीबीएसई ने तरह तरह के तरीके बनाए हैं जिससे कि आप रिजल्ट देख सकें। सो बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जो है जब रिलीज होंगी वुड बी फेवरेबल फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात आप देख लो, मैं आप लोगों को जो कह रही थी ये बात यहाँ से भी आपको पता चल रही है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यानी कि लगभग 95+% बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, सबका रिजल्ट लगभग पास तो होंगे ही, अच्छे नंबर से पास होंगे, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड यानी कि एबव आपका रिजल्ट आएगा। अब बट स्टिल सारे बच्चे तो नहीं पास हो सकते, क्योंकि अब बहुत से बच्चे उसमें ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो वो वही बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तभी वो पास नहीं हो पाएंगे। एंड a small number of them would also receive results that aren't favorable। ये एक ये अब कह सकते हो कि कड़वी बात है मगर सच्ची बात है ना। अगर हम कह दें 100% पास, तो ये एक फेक न्यूज हो जाएगी, है ना। आपको तत्काल खुशी तो दे देगी, लेकिन ये ट्रुथ नहीं होगा। सो स्टूडेंट, आपको ट्रुथ जानना चाहिए। सो स्टूडेंट्स मस्ट रिसीव एटलीस्ट 33% मार्क्स या 33% इन एवरी सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू पास। ये बात तो क्लियर है। स्टूडेंट्स हु परफॉर्म पुअरली इन वन और मोर सब्जेक्ट, तो सीबीएसई क्या करेगी, विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू रीटेक द टेस्ट। आपको एग्जाम देने का मौका दोबारा मिलता है। ठीक है, तो अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सीबीएसई ने इंक्लूड किया है एक नई बात, अनाउंसमेंट ऑफ फ्यू चेंजेस। देखो, इस साल जो है कुछ चेंजेस हुए सेशन 23 वाले में, 22-23 में। अब 23-24 में और ड्रास्टिकली चीजें चेंज होंगी। तो कुछ चेंजेस जो होने को है दैट विल टेक इफेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर। जैसे कि आप लोगों के सेशन में कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है वो है। ठीक है, कई चैनल पे आपको गलत बातें बताई जानी कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम अब हट के सप्लीमेंट्री एग्जाम हो गया, बट दिस हैज नॉट येट बीन चेंज्ड। अब ये देखो कि कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम विल नो लॉन्गर बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद द सेशन 23-24। यानी कि अब जो सेशन है उनमें कंपार्ट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम ना हो करके बोर्ड एक नया एग्जाम लेगी जिसको कहते हैं सप्लीमेंटल एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम। नेम ऑफ कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम हैज बीन चेंज्ड एज per a CBSE notification. Despite the name change, the prerequisites for taking this exam such as eligibility, बाकी चीजें अभी चेंज नहीं की गई है इसकी। ठीक है, तो नए सेशन, एकेडमिक सेशन में अब ऐसा ही होगा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं होगा। अब बात करते हैं for added convenience the students, the CBSE board has implemented a significant change in its practical exam policy। आपके एग्जाम की जो पॉलिसी है ये आपके सेशन के लिए भी लागू है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी के हिसाब से स्टूडेंट्स हु फेल्ड द प्रैक्टिकल एग्जाम वर अलाउड टू रिक्वायर्ड टू रीटेक बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल होता था तो उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्जाम दोबारा देने पड़ते थे, क्योंकि ओवरऑल वो फेल होता था। बट अंडर द न्यू रेगुलेशन, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको थ्योरी दोबारा देने की टेंशन या स्ट्रेस नहीं है। तो जो कि प्रैक्टिकल में फेल होंगे वो थ्योरी का एग्जाम नहीं देंगे। दे विल ओनली बी रिक्वायर्ड टू पास द प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि स्कूल फिर से कंडक्ट करवाएगा। तो है नहीं अच्छी खबर आप लोगों के लिए कि मान लो कि 38 लाख बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर गए होंगे या ड्यू टू सम रीजन उनका प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, है ना। तो उन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अगर मान लो देखो थ्योरी में वो नंबर लाते थे फिर भी उनका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोबारा होता,
अब क्या है कि अब उनको प्रैक्टिकल तो देना होगा, जो कि ठीक है ना, स्कूल में होता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा शील्डेड होता है, स्कूल प्रोटेक्ट करती है बच्चों को, और करना भी चाहिए। और क्योंकि लोग बोर्ड देने से थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डरते हैं, फिर से रिवाइज करना है, फिर से 10 चीजें करनी है, तो वो हटा दिया गया है। दैट मीन सीबीएसई आपके फेवर में है, रिजल्ट बम्पर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो गए तो अब आपको टेंशन लेना नहीं है, स्कूल दोबारा से एग्जाम आपको करवाएगी, और जो भी बच्चों के गड़बड़ी हुए होंगे प्रैक्टिकल में वो क्लियर होगा, और फुल मार्क्स आप लेकर के आओगे। सो ये है अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो, और क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सब आप लोग को जाननी चाहिए। जो भी करंट अपडेट्स होंगी ना, जो सीबीएसई की तरफ से जारी होगी, वो आपको मैं जरूर बताऊंगी, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई फेक न्यूज यहाँ पर नहीं दी जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।